भारत में वैसे आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। उस समय पाकिस्तान और चीन से लगातार भारत की सीमाओं पर घुसपैठ हो रही थी। स्थितियों से निपटने के लिए 30 दिसंबर को पहली बार आपातकाल लागू किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के न केवल हमले का जवाब दिया वरन बांग्लादेश को भी मुक्त कराकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेशी मुजीबुर रहमान की मुक्ति सेना को गोपनीय तरीके से मदद की थी। सेना और प्रधानमंत्री की इसी रणनीति के कारण पाकिस्तान को नीति के मैदान में हराया जा सका। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण कराया गया। अमेरिका का 7वां वेड़ा जो पाकिस्तान की सहायता के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने रूप से पहले ही रक्षा संधि की थी। सेना अध्यक्ष जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में पाकिस्तान से युद्ध जीता गया। इस जीत के बाद विपक्ष की नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का स्वरूप बताया था। अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए गए। डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद की कमी हुई। युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुई। विदेशी सहायता मिलना बंद हुई। उसके बाद देश में महंगाई बढ़ी। 1973 आते आते जब महंगाई काफी बढ़ गई तो विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार ने महंगाई और जमाखोरी से निपटने के लिए DIR का कानून बनाया। इसमें पहली बार व्यापारियों को जमाखोरी और मुनाफाखोरी के आरोप में मीसा में जेलों में बंद किया गया। इससे महंगाई और जमाखोरी पर एक हद तक नियंत्रण पा लिया गया था। फिर भी महंगाई बढ़ने से आम जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। 1975 में देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन विपक्षी दलों और श्रमिक संगठनों द्वारा शुरू कर दिए गए थे। आपातकाल लगाने का कारण। सरकार ने आपातकाल लगाने का कारण आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को बताया था। इस समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। उस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन स्पेशल जज के रूप में न्यायमूर्ति अय्यर ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई। प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी। सुप्रीम कोर्ट में संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति देते हुए उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। नियमित सुनवाई का फैसला होने तक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी गई थी। 1975 में देश में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे थे। 1974 में रेलवे हड़ताल के कारण देश की सारी रेलवे बंद हो गई थी। सारे देश में 3 से 4 दिन तक रेलवे में चक्का जाम रहा। एक भी ट्रेन नहीं चली। सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने भी इस रेल हड़ताल का समर्थन किया था। कांग्रेस का इंटक और अन्य श्रमिक संगठन भी हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर आ गए थे। रेलगाड़ी के पहिए और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल 21 दिन तक हुई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। 28 मई 1974 को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने हड़ताल वापस ली। उसके बाद से ही देश में सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया। सारे विपक्षी दल इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग करने लगे। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में भारी प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता और छात्र नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार और सेना सरकार की बात को नहीं माने। उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन हो रहे थे। इससे सरकार घबरा गई। विदेशों से भी कई तरह की घुसपैठ हो रही थी। अमेरिका एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध लागू होने से देश की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी और आपातकाल लगा दिया गया। 3000 लोगों की गिरफ्तारी। 25 जून 1975 को देर रात आपातकाल की घोषणा होने के बाद रातों रात 3000 से अधिक विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेताओं, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी एवं वह छात्र नेता जो खुलकर आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में सेंसरशिप लगा दी गई। मीडिया में आपातकाल क्यों लगाया गया, यह भी लोगों को पता नहीं लग पाया। बहुत सारे समाचार पत्रों में आपातकाल से संबंधित सूचनाओं और समाचारों का भी प्रकाशन नहीं हो पाया। आकाशवाणी सरकारी मीडिया था, इसमें भी केवल आपातकाल लगाए जाने के बारे में जानकारी दी गई थी। आज भी आपातकाल को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ है। यह प्रचारित किया जाता
जाता है कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित होने के कारण उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण देश भर में चल रहे आंदोलन और लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा यह कहना कि सेना और पुलिस सरकार के आदेशों का पालन नहीं करें, इसको देखते हुए आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल से आम जनता को कोई तकलीफ नहीं। आपातकाल लगने के बाद राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियन और छात्र संगठनों से जुड़े हुए नेताओं को गिरफ्तार किया गया था जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आपातकाल की घोषणा होने के साथ ही सारे आंदोलन और प्रदर्शन बंद हो गए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, देश में जिस तरह के उग्र आंदोलनों प्रदर्शन हो रहे थे उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस को एक लाठी भी नहीं चलानी पड़ी और स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया। यह आपातकाल के दौरान कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छा निर्णय भी था जिसमें जनता को कोई नुकसान नहीं